अपने परिचय से शुरू करता हूँ। मेरा नाम सुनील मनस्वी हुआ और यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ। देवरिया में सरयू नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है नदौली। उस गांव में मैं जिस कास्ट से आता हूँ बस एक ही परिवार है उस गांव में। वो गांव बहुत बड़ा गांव है और बहुत छोटा परिवार है। एक मेरे माता पिता हैं, मेरी दादी थी, पापा मेरे जॉब करते थे बाहर झुमरी तिलैया, कोडरमा का नाम सुने होंगे आप, झुमरी तिलैया का। तो मैं बहुत छोटा था और परिवार एक ही था और जातिवाद बहुत ज़्यादा है समाज में। तो एक मेरी दादी थी, माँ थी और मैं छोटा बच्चा था। तो आसपास के लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे हमारे परिवार के लोगों को। ठीक है, झगड़ा करना या ज़मीन वमीन हड़प लेना, बहुत ज़्यादा ज़मीन भी था जो चाहते थे लोग कि मतलब हड़प लें हम। ठीक है, तो ये सब मैं देखता था। मैं छोटा था, कुछ कर नहीं पाता था। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में मतलब उस समय आता था कि अगर मेरे पास पावर हो, शक्ति हो, तो मैं इन लोगों से निपट सकता। अभी मैं लड़ने जाऊंगा तो कोई भी मुझे मार देगा, तो मैं लड़ सकता नहीं हूँ इन लोगों से। तो फिर मेरे पास कुछ ऐसा पावर होना चाहिए, कुछ ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे मैं इन लोगों को कंट्रोल कर सकूं। और ये सोच जब मेरे मन में आई तो मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और पूजा करता था, मतलब व्रत करता था। ठीक है, कभी मतलब बृहस्पतिवार को व्रत शुरू किया, कुछ दिन बृहस्पति को किया, कुछ दिन शुक्रवार को किया। ठीक है, कुछ दिन शनिवार को किया। हर दिन को मैं व्रत किया, लेकिन उससे हमको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नज़र नहीं आया। मैं पूजा भी खूब मन लगा के करता था, उससे भी कुछ समझ में नहीं आया। मुझे क्या चाहिए था? शक्ति चाहिए था। कैसी शक्ति? मैं परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकूं और लोगों को कंट्रोल कर सकूं। इस तरह का पावर मुझे चाहिए था और ये मुझे स्कूल से मिलता नहीं और कोई टीचर सिखाता नहीं। तो धीरे धीरे मेरी ये इच्छा प्रबल होती गई और पढ़ाई में मेरा रुचि रहता नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद अब परिवार का जो दबाव मिला तो उस दबाव में मैं हाई स्कूल किया। ठीक है, बस 1 साल हाई स्कूल में ही अच्छा से मैं पढ़ा। 9th तक मैं बहुत अच्छा से नहीं पढ़ा और जब मैं इंटर में गया तो इंटर में मेरा एडमिशन हो गया साइंस से और मैं एक दिन क्लास नहीं किया और ना ही किसी कोचिंग को ज्वाइन किया। पूरा 2 साल मेरा ऐसे ही निकल गया। मतलब 3 महीना बचा था और मुझे इंटर का एग्जाम देना था। मैं क्या करता समझ में नहीं आ रहा था। फिजिक्स के 2 मोटे मोटे बुक, केमिस्ट्री के इतने मोटे मोटे बुक, मैथ के 6 बुक, बड़ी समस्या थी। मैं क्या करता, मैं एक जो सीनियर स्टूडेंट थे उनके पास गया और उनसे पूछा कि कुछ गाइड कीजिए हमें ताकि मैं एग्ज़ाम निकाल सकूं। तो बोले कि एक तरीका है, अगर उतना मेहनत कर सकते हो तो करो। तो मैं पूछा तो बताए कि अनसॉल्व्ड जो पेपर होता है ना, उसको 10 साल का रिकॉर्ड था और 10 साल का जो अनसॉल्व्ड पेपर है आप लोग मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, मैं भी कर देता हूँ। हाँ, तो मीटिंग में आधा घंटा में फोन करता है, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है सर। तो मैं क्या किया उस समय 10 साल का अनसॉल्व पेपर लेके आया। ठीक है, 3 महीना मात्र मेरा इंटर का एग्जाम बचा हुआ था और मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया। मैं सिलेबस पढ़ना नहीं शुरू किया, मैं क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन को हर पेपर से 150 क्वेश्चन को गेस किया स्वतः, सेल्फ, बिना किसी टीचर के सहायता के। और 150 क्वेश्चन से भी 150 क्वेश्चन तो आएगा नहीं एक पेपर में, तो उसमें से भी कुछ खास क्वेश्चन को मैं गेस किया और उसी को मैं तैयार कर लिया। उसमें न्यूमेरिकल भी था, बड़े क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव भी थे सारे। और तैयार करके मैं जब एग्ज़ाम देने गया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया
मैं जो गेस किया था ना सेम लड़ रहा था, मैच कर रहा था। 80% मेरा क्वेश्चन खुद का गेस किया हुआ मैच कर गया और मैं इंटर अच्छे फर्स्ट डिवीजन से क्वालिफाई कर गया। मैं तो पास भी होने वाला नहीं था, कैसे पास होता है। उसके बाद मैं 2-3 साल पहले कोचिंग पढ़ाना बंद कर दिया। मैं हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा था, तो साइंस का पेपर गेस किया मैं 100 में 100%। मतलब जितना क्वेश्चन गेस किया था ना उतना ही बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। ये कैसे हो सकता है ना। तो ये तो हो गई पढ़ाई की बातें। अब वो लोग जो हमको प्रताड़ित करते थे उनको मैं कंट्रोल करना चाहता था, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए था, पावर, शक्ति चाहिए थे। और इंटर के बाद मैं पढ़ाई छोड़ दिया क्योंकि पढ़ाई में मेरा मन लग नहीं रहा था। मैं जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था मैं, और ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट था फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री। जब मैं क्वेश्चन करता था तो प्रोफेसर लोग हमको सेटिस्फाइड नहीं करते थे, इस वजह से मैं ग्रेजुएशन को आगे नहीं बढ़ाया और ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैं अपना वस्त्र, कपड़ा जो पहनता था, कपड़ा, अन्न, ये सब त्याग कर दिया मैं, और सिर्फ एक धोती पहनकर मैं निकल गया घर से। और क्योंकि मुझे पावर चाहिए था। ये मेरा उस समय का फोटो है। धोती पहना हूं ना, जी जी बिल्कुल, देख रहे हैं ना। उसके बाद मैं किया ध्यान, देख रहे हैं, लंबे समय तक। इस स्थिति में आप सिर्फ एक ही व्यक्ति का फोटो देख सकते हैं, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा और किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है नहीं, उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था उनको? पीपल के एक्चुअली में उसका नाम बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष के नाम। तो ये चीज देखिए। और मैं महात्मा बुद्ध के जितने भी स्थल हैं, उनका जन्म स्थल, उनका निवारण स्थल, उनका जो जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, सबको मैं विजिट किया। मैं नेपाल भी गया, और जहाँ जहाँ उद्यान किए थे मैं भी वहाँ वहाँ ध्यान किया। एक लंबी यात्रा से गुजरा। तो जब ध्यान किया तो मेरे साथ ऑटोमेटिक मेरा आत्मिक विकास होने लगा। और 2011 में ही लोग मुझे भगवान का दर्जा देना शुरू कर दिए थे, लेकिन मैं उसको खारिज किया। मैं इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहता था, और ये सब हुआ इसलिए कि मैं जो कहता था वही होता। अगर मैं बोल दूं कि जाओ, मैं तो कोई इसका छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूँ। जहाँ डोगरा में ना, कहीं आप लोग दूर के हैं नहीं, डोगरा में बगल में एक लड़का था जिसको खड़ा होने भी नहीं आता था। वो हमारे पास आया और बहुत गरीब था, एल्वेस्टर का एक रूम था उसका, और बोलता था गुरुजी कुछ भी कर कैसा कीजिए कि मेरा जॉब हो जाए, ठीक है। तो उसको तो मैं बहुत अच्छा सिखाया भी, बताया भी, बहुत अच्छा से रहने लगा था। तो एक दिन आया मेरे पास, बोल रहा है कि दानापुर हमको दौड़ने जाना है, और उसके पहले वो कभी प्रैक्टिस नहीं किया था दौड़ने का। तो मुझे भी काफ़ी मतलब दया आ गई उस पर, मेरा आँख भर आया, ठीक है, आँख से मतलब आंसू गिर गए मेरे, वो पैर जब छुआ मेरा। तो हम बोले जाओ बेटा आज तुम्हारा मतलब फाइनल हो जाएगा, ठीक है, मतलब दौड़ कंप्लीट हो जाएगा, जॉब भी हो जाएगा तुम्हारा। गया दौड़ने, फर्स्ट बार में ही दौड़ को कंप्लीट कर लिया, और आज वो आर्मी क्लर्क में जॉब कर रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं इधर गाइड कर रहा हूँ, और जिस चीज़ के लिए भी मैं जिसको गाइड करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, उसका रिजल्ट 100% आना ही आना है। तो ये सब शक्तियाँ प्राप्त हुई मुझे, और मैं ये जान सका
कि किसी भी परिस्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है और उसे क्रिएट भी किया जा सकता है, और हर आदमी करता है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, बस आदमी को समझ में नहीं आता है। आखिर आप लोग एग्जाम देने जाइएगा ना, तो ये परिस्थिति कौन क्रिएट कर रहा है? आप कर रहे हैं ना। अगर आप इंटर में एडमिशन नहीं लेते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, तो एग्जाम देने नहीं जाते हैं। तो ये जो परिस्थिति बन रही है एग्जाम की, उसको आप सब लोगों ने मिलकर क्रिएट किया है। तो ये फैसला आपका है ना। तो जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तो रिजल्ट भी हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब हम एग्जाम देने जा रहे हैं कि नहीं? तो रिजल्ट भी हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारे अनुरूप होना चाहिए। तो उसको भी क्रिएट करेंगे। और जानते हैं, जब ये सब चीजें मुझे प्राप्त हो गया, तो मेरे डर से कोई कुछ बोलता नहीं। क्या आप भी देखते हैं, मेरे सामने कोई बोलने का हिम्मत भी नहीं करता है। यहाँ भी जहाँ मेरा सेंटर है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, 25-25 लोग आए थे हम पर अटैक करने के लिए, कैसे रह सकते? अब मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसा एक दफा नहीं, कई बार हुआ। मेरे सामने आते ही वो भूल जाते हैं कि करना क्या है। तो ये किसका पावर है? ये ब्रेन का पावर है, और इसको डेवलप किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई स्पेशल ब्रेन। ये हमारे बिहार की एक बहुत बड़ी खोज है। क्या है? मेडिटेशन। लेकिन भारत के लोग ही इसको भूल गए, नहीं जानते। और आज अमेरिका, भारत में इसको ध्यान कहा जाता है, लेकिन अमेरिका इसको अंग्रेजी में प्रेजेंट करना शुरू किया, मेडिटेशन। तो दुनिया जानने लगा। और हम अपने ही संस्कृति, अपने ही कल्चर, अपने ही ज्ञान को भूल गए। तो ये सब कैसे संभव है? यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा स्पेस लेके आप लोग बैठ जाइए। एक बेंच पे कम से कम 3 ही लोग हों। थोड़ा सा स्पेस लीजिए, दूरी सट के नहीं बैठना है, या 2 लोग हों तो और ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, बैठे रहिए। पहला स्टेप में हम लोग सीखेंगे श्वास। तो सभी लोग ले रहे हैं ना? ऐसा भी है कि कोई श्वास नहीं ले रहा है? सब लोग ले रहे हैं। तो ये श्वासों से ही शुरू होता है। और हम सबसे पहले रिलैक्स होकर पैर को सीधा रखिए। रिलैक्स होकर 9 बार श्वास को लेते हैं अंदर और फिर छोड़ते हैं। ठीक है, जो हो रहा है बस उसी को करना है, महसूस करना है। तो इसके लिए सारे लोग तैयार है ना? तो एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाइए और हाथ को ऐसे पैर पर रखिए। एक चेयर लेके आइएगा। घरे हम ट्राई कर रहे उस बच्ची को भी बुला लेते उधर। कौन है? आ जाओ भाई। करवा दीजिए। निशु, निशा आ जाओ। यहाँ से सबको दिखेगा? ऐसे बैठ जाना है और संभव हो तो पैर को ऐसे कर लीजिए। और हाथ को ऐसे खुला रखना है और ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। रीढ़ सीधा होना चाहिए। और आंख बंद कीजिए सारे लोग। और श्वास को 9 बार लंबा खींचना है और छोड़ना है। श्वास को लंबा खींचिए और छोड़िए।
अब आंख खोलिए, ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। जो लोग 9 बार सांस को अंदर खींचे हैं और बाहर छोड़े हैं, कौन कौन है बच्चे? इसमें तो कई सारे बच्चे नहीं किए। यहाँ खड़ा हो जाइए। कैसा लग रहा है आपको? रिलैक्स। मतलब कैसा फील हुआ? मतलब शांति महसूस हो रहा था, अंदर से खुशी का एहसास आ रहा था और शांति लग रहा था। तो हमारे ब्रेन की जो ताकत है वो क्या है? शांति है। हमारे मस्तिष्क की ताकत क्या है? शांति है। हमको अपने दिमाग से काम लेना है और इसका बेहतर उपयोग करना है। तो सबसे पहले इसको शांति में ले जाना होगा। अगर हम कुछ करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो बाकी जैसे आप जी रहे हैं वैसे जी सकते हैं। और आप लोग प्लीज हंसी मत। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? श्वास अगर नहीं चलेगा तो हम जिंदा रह पाएंगे? नो सर। अगर श्वास हम ले रहे हैं तभी तो जीवित हैं। और उसी पे हमको क्या करना है? ध्यान करना है, उसको महसूस करना है। जो श्वास हमारे अंदर जा रही है, अभी तक हमने कभी महसूस किया इसको? हमारे जीवन को लीड करने वाली 3 चीजें हैं। मार्कर है यहाँ पे, ले वो तो श्वास कोई महसूस करना, ये तो कितनी अच्छी बात है अगर आप इसको महसूस कर पाते हैं। ठीक है, अभी सीखना है। अभी जो लोग सीख जाएंगे उनका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है। और जो नहीं सीख पाएंगे, मतलब अभी आपको हंसी आ रही है तो कल आप पर लोग हंसेंगे। हमारे जीवन को 3 चीजें चला रही हैं। पहला श्वास, दूसरा सोच, तीसरा शब्द। और ब्रह्मांड को तीन चीजें चला रहे हैं। पहला अंधकार, विकास, ये जो सोच है ना, इसको हम यहाँ पे चेतना कह सकते हैं। साधारण भाषा में मतलब साधारण शब्द में सोच लेते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली क्या है? चेतना। 3 चीजें चला रही हैं किसको? हमारे जीवन को। और ब्रह्मांड को कितनी चीजें चला रही हैं? 3। कौन कौन से? तो ये जो श्वास है इसको हम अंधकार मान लेते हैं, और जो चेतना है प्रकाश, और जो शब्द है ध्वनि। राइट?
समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई डाउट हो रहा है? ये तीन ही चीजें हैं जो ब्रह्मांड को भी चला रही हैं और हमारे जीवन को भी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो बिग बैंग की थ्योरी, सर आप लोग तो जानते ही होंगे। बिग बैंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और बिग बैंग का मतलब है महाविस्फोट, बहुत बड़ा विस्फोट। तो विस्फोट में तीन चीजें निकली, ठीक है, जो फैला चारों तरफ, प्रकाश, अंधकार और ध्वनि, और एक ही सेकेंड में ब्रह्मांड की रचना हो गई। एक सेकेंड में हमारे दिमाग के अंदर 1 लाख केमिकल रिएक्शन होता है। एक सेकेंड में हमारे दिमाग के अंदर कितना केमिकल रिएक्शन होता है? 1 लाख केमिकल रिएक्शन होता है। और अगर वह सही है, अगर हमारा ब्रेन सही केमिकल रिएक्शन दे रहा है तो कुछ भी कर सकता है। तो जो भी परिस्थिति बनती है या हमारे जीवन में जो भी स्थिति आती है वो सब हमारे ब्रेन की उपज है। वो कहाँ से उपजी है? हमारे ब्रेन से, हमारे दिमाग से उपजी है। तो उसी को तो जानना है, और उसको मतलब ये इतना आसान नहीं है कि एक दिन में हम समझ जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मतलब 1 घंटा में बताने की। 1 घंटा से थोड़ा एबव भी हो सकता है, तो चलेगा ना? इसके लिए तैयार है ना? क्योंकि इतना मतलब आसान नहीं है। जिसको पाने के लिए बुद्ध को 7 साल तपस्या करना पड़ा, जिसको जानने के लिए हमें अपना 6 साल जीवन कुर्बान करना पड़ा। मैं चप्पल तक नहीं पहनता था, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सिर्फ एक धोती ओढ़ के बस ऐसे रहता था, चाहे कितना भी ठंड पड़े। मैं खाना नहीं खाता था। समझिए, तो सेम बुद्ध ने जिस प्रोसेस को फॉलो किया उसी को मैं भी करता चला गया। ये ज्ञान मुझे ऐसे स्कूल से नहीं मिला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन, आप 6 साल तक खाना नहीं खाए? नहीं, पानी भी नहीं पिए? पानी पीते थे, पानी लेते थे, पानी तो लेना ही होगा ना। तो सर सिर्फ मतलब कि मतलब पानी से पानी लेते थे। ये जो दाल चावल रोटी सब्जी है ना, ये सब बनता। फ्रूट खाते होंगे तो? हाँ, फ्रूट कभी फ्रूट लेते थे, लेकिन वो भी उतना मैं नहीं ले पाता था। मेरा शरीर उसमें दिखाई दे रहा है ना कितना पतला दुबला हूँ, तो ओढ़ा हूँ तो मतलब ऐसे दिख रहा है। तो लोग ले आते थे, ठीक है, और मैं बांट देता था, जो बचता था मैं ग्रहण कर लेता था। जैसे कोई अब यहाँ 10 आदमी बैठा है, कोई आया हमसे मिलने तो 1 किलो सेब लेते हैं, ठीक है, तो मैं सबको एथी करवा देता था, मतलब क्या कटवा देता था और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। जो बचता था खा लेता था, कभी कभी नहीं भी खा पाता था। तो ऐसे ही चल रहा था। एक्चुअल में ना भूख उतना हमको लगता था और ना ही बॉडी में एनर्जी की कमी होती थी, बेशक शरीर पतला दुबला था। तो ये चीजें मैं अपने अनुभव में देखा कि सृष्टि को चलाने वाली 3 ही चीजें हैं, प्रकाश, अंधकार और ध्वनि। और अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी मानता है कि पूरे यूनिवर्स में 90% जो हिस्सा है ब्रह्मांड का वो क्या है? अंधकार है, और 10% ही प्रकाश। क्लियर? और इसको समझा नहीं जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता। अंधकार जो है उसमें कुछ दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। इसीलिए वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा है, यूनिवर्स की बहुत सारे जो रहस्य है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो रहस्य हैं वो कहाँ है? यहाँ है। और यहाँ जाने का, देखने का तो कोई उपाय ही नहीं है। कोई उपाय है? हम तो जो करना है, जितना उछलना कूदना है इधर ही करेंगे, प्रकाश में। अंधकार में उछलेंगे कूदेंगे? तो ये जो हिस्सा है यही हमारे अनकॉन्शियस माइंड का भी हिस्सा है।
जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था। तो जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसको महसूस कर सकते हैं। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक। जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। और आप लोग स्टीफन हॉकिंस का तो नाम सुने होंगे। स्टीफन हॉकिंस को मोर्टाल डिजीज नाम की बीमारी थी। उसमें क्या होता था कि मांसपेशियां काम करना बंद कर देती थी और वो बेहोश होकर गिर जाता था। तो इस बीमारी का पता चला था जब वो 21 साल का था और डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि तुम्हारी जिंदगी और 2 साल की है। डॉक्टरों ने क्या कह दिया कि अब तुम्हारी जिंदगी 2 साल की है, तो उसके बाद तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। स्टीफन हॉकिंस कहा कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे तो अभी जीना है और कुछ करके दिखाना है। कि कौन सोचा? स्टीफन हॉकिंस कि मुझे अभी मरना नहीं है, अभी मुझे जीना है और कुछ करके दिखाना है। तो डॉक्टरों ने जिसको बोल दिया था कि तुम 23 साल की आवाज उम्र में मत मर करें जाओगे। विजय सर, आवाज मत होने दीजिए। डॉक्टरों ने जिसको कहा दिया था कि तुम 23 साल की उम्र में मर जाओगे, 21 साल में तो जांच ही हुआ, 21 साल की उम्र में बीमारी का पता चला और 23 साल की उम्र में घोषणा कर दिया डॉक्टर कि तुम मर जाओगे। और वह स्टीफन हॉकिंस जिया कितना? 67 साल। ये चमत्कार है, ये चमत्कार नहीं है। एक्चुअली में जब स्टीफन हॉकिंस सुना कि मैं मर जाऊंगा तो वो बोला कि नहीं, मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे अभी जीना है। और वो जीने लगा। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती गई, उसका पैर पैरालाइज हुआ, पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया, यहाँ तक कि ये सब जो था ना ये सब पैरालाइज हो गया। सिर्फ एक ही चीज काम कर रहा था, ब्रेन। तो उसको एक कंप्यूटर युक्त व्हील चेयर पे बैठाया गया और वो विकलांग वैज्ञानिक, ठीक है, विकलांगी न कहना, विकलांग वैज्ञानिक आइंस्टीन के बाद दुनिया का दूसरा महान वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, आइंस्टीन के बाद। तो ऐसा क्या कर दिया, वो तो विकलांग था, उसको तो उतनी भयंकर बीमारी अपने गिरफ्त में ले ली थी कि वह खड़ा भी नहीं हो सकता था, चल भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था। तो उसने ऐसा क्या कर दिया, उसने बिग बैंग की जो थ्योरी थी उसको और आगे बढ़ाया, उसमें कई सारे नई चीजों को ऐड किया। वो ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बताया, वह टाइम की थ्योरी के बारे में बताया। तो ब्रह्मांड के रहस्यों को कैसे बता रहा है? वो तो व्हील चेयर पे था और विकलांग था, तो ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में वो कैसे बता रहा था? बिल्कुल, वह अपने अनकॉन्शियस माइंड से बता रहा था, वह उसको देख रहा था, व्हील चेयर पे बैठे बैठे देख रहा था ब्रह्मांड के रहस्यों को। और उस पर जो चिंतन करता था तो उसके जो मतलब दिमाग से जो तरंगे निकलती थी, हमारे दिमाग में 5 तरह की तरंगे उठती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा और गामा। 5 तरह के तरंग उठते हैं हमारे मस्तिष्क में। तो ये तरंगे उठती थी तो कंप्यूटर उसको रीड करता था और उसी के आधार पे वो सेंटेंस तैयार करता था कि क्या सोच रहा है। देखने में कितना आश्चर्यजनक लग रहा है नहीं? उसके मस्तिष्क में जो तरंग उठती थी उसको कौन कैच करता था? कंप्यूटर। और उस पर वो लिखता था जो वो सोचता था और उसको एक बुक का शक्ल दे दिया। तो जब वो विकलांग व्यक्ति ऐसा कर सकता है, इतना मतलब आश्चर्यजनक काम कर सकता है, तो हम लोग तो कितना अच्छे हैं नहीं है? हम लोग उसकी अपेक्षा बहुत अच्छा है ना। तो हम क्या नहीं कर सकते?
लेकिन करने के लिए कुछ भी अगर बड़ा करने के लिए एक चीज चाहिए और वो है ध्यान। क्या है? ये कितना जरूरी है आप इसी से समझ लीजिए कि आपके घर में आपके माता पिता भी जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि बेटा ध्यान से जाना, ठीक से रहना। तो ये कहने के पीछे क्या उद्देश्य? ध्यान है। मतलब हर जगह ध्यान से लिखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। मतलब हमारी जितनी भी एक्टिविटी है, हमारा उठना बैठना चलना लिखना पढ़ना बोलना सब क्या है? ध्यान है। हमारा जीवन ही क्या है? ध्यान है। ध्यान के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर घर में आपकी माँ खाना बना रही है और नमक डालते समय ध्यान भटक गया तो क्या होगा? नमक ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अच्छा तो नहीं होगा ना। और अगर मतलब उसको क्या बोलते हैं, फ्राई करते समय ध्यान भटक गया तो क्या होगा? जल जाएगा। दूध रख दिए हैं गर्म होने के लिए और ध्यान भटक जाएगा तो क्या होगा? और हम रोड पर चल रहे हैं और ध्यान भटक जाएगा तो क्या होगा? और अगर परीक्षा देते समय हमारा ध्यान विचलित होगा, फेल हो जाएगा। मतलब ध्यान के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। तो इसको सीखना कितना जरूरी है आप ही बताइए। हाँ, जरूरी है ना। एक्चुअली में अगर आदमी इसको जान ले, सीख ले, तो किसी के साथ उसका कोई झगड़ा नहीं हो सकता है, कोई विवाद नहीं हो सकता है, कोई उपद्रव नहीं खड़ा होगा, वो सबको कंट्रोल कर सकता है। और एक बहुत खास बात बताने जा रहा हूँ। खास बात ये है कि आप हैं कौन, ठीक है, और आपका पावर क्या है। आपको लगता है कि बस एक दुबला पतला हाड़ मांस से बना हम एक इंसान है, ठीक है, और आप अपने को एक जाति के दायरे में देखते हैं, आप अपने को धर्म के दायरे में देखते हैं, यही है ना। आपका एक नाम रख दिया गया है, उस नाम को देखते हैं, लेकिन आप एक चीज को नहीं देखते। और आप ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं देखते, जीवन को नहीं देखते। आप अपने को जीवन के रूप में नहीं देखते, आप अपने को जाति के रूप में देखते हैं, नाम के रूप में देखते हैं, धर्म के रूप में देखते हैं, बट जीवन के रूप में नहीं देखते हैं। और यहीं से आप कमजोर हैं। जिस दिन से आप अपने को जीवन के रूप में देखना शुरू कर देंगे, तब आपको अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का एहसास होगा कि हमारे पास शक्ति कितनी है और हमारे पास ताकत क्या है। तो मैं अपने को नाम के रूप में नहीं देखा, अपने को जाति के रूप में नहीं देखा, अपने को धर्म के रूप में नहीं देखा, मैं देखा अपने को जीवन के रूप में। मैं जीवन, मैं क्या हूँ? मैं जीवन। तो जीवन की सारी शक्तियों महसूस करने लगा मैं, और ये प्रकट होने लगी मेरे व्यवहार में, मेरे विचार में। जीवन क्या है? जीवन अनुभूति और अभिव्यक्ति की एक प्रक्रिया। लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ फीलिंग एंड एक्सप्रेशन। ये जब तक चलता रहेगा लाइफ है, और जैसे ये बंद होगा लाइफ खत्म। दो ही चीज है, अनुभूति है और अभिव्यक्ति है। अभी आप लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा वो सब आपकी अनुभूति है, और जो एग्जाम है आपका वो अभिव्यक्ति होगा, क्योंकि उसमें जो प्रश्न आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अपने को व्यक्त करना है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो हम क्या है, और
ये दुनिया कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए आप आइए। आपका नाम क्या हुआ? क्या? गुड्डू कुमार। मेरा भी बचपन का नाम गुड्डू है। लोग प्यार से गुड्डू ही कहते थे। तो ये आप चारों तरफ देखिए, ठीक है, और हम लोग बताइए कि सब कहाँ से शुरू हुआ। नहीं बता सकते। अपने चारों तरफ जितना जहाँ तक देख रहे हैं ना, सब कुछ देखिए और बताइए कि कहाँ से शुरू हुआ। चलिए आप वहाँ खड़ा रहिए, देखिए चारों तरफ, ठीक है। आप आइए, निकल। आप अपने चारों तरफ देखिए और बताइए कि सब कहाँ से शुरू हुआ। तो जोर से। ये सब चीज कहाँ से शुरू हुआ? हमारे जीवन से शुरू हुआ। राइट। ये सब कहाँ से शुरू हुआ? जीवन से। हमारे जीवन से शुरू हुआ। आप ये सब जो चीज है ना, ये सब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, ये सब कहाँ से शुरू हुआ? सही है, बैठिए। चलिए अभी बैठिए। एक्चुअली में ये जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं अपने आसपास चारों ओर, यह हमसे शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ? हम ही नहीं होते देखने वाले, तो ये सब दिखाई देता क्या? हम ही ना देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें किससे शुरू हुई है? हमसे शुरू हुई है। हम इन सारी चीजों का केंद्र है, सेंटर है। वृत्त बनाते हैं ना, सर्किल, तो उसका एक केंद्र होता है ना। तो ये दुनिया अभी हमारे चारों ओर घूम रही है। ये दुनिया चारों ओर हमारे चारों ओर घूम रही है। हमारे आसपास जो इतने भी लोग हैं, हमारे रिलेटिव, हमारे माता पिता, जो कुछ भी हैं, उन सबका केंद्र कौन है? मैं हूँ। ये थोड़ा बहुत ही आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब मैं केंद्र हूं तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। क्या वो पावर है मुझ में कि मैं कंट्रोल कर सकूं? लेकिन उसके लिए हमें अपनी चेतना को डेवलप करना पड़ेगा। हमें अभी तक जो कुछ भी सिखाया गया है, बताया गया है, तो सबको एक तरफ रख कर और जीवन को देखना शुरू करना पड़ेगा। जब हम जीवन को देखेंगे तब जाकर हम उस स्थिति में अपने को पहुंचा सकते हैं जहां से हम चीजों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। तो इस तरह की पावर जिसके अंदर आ जाए वो तो कहेगा कि मैं भगवान हूं। क्या यही कहेगा ना? लेकिन नहीं, भगवान नहीं बनना है। क्या बनना है? इंसान बनना है। शक्ति शैतानों को चाहिए, ठीक है। और अभी तक दुनिया में जितने भी महान लोग आए हैं, कभी भी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, और मैं भी नहीं करना चाहता हूँ। इस सबको मैं उस फाइल को ही बंद कर दिया। पहले था एक्चुअली में, आज से कुछ साल पहले बात बात में मतलब प्रदर्शित हो ही जाता था, लेकिन मैं देखा कि इससे लोग मतलब क्या कहें, लोग मुझको तांत्रिक समझने लगे। उनको समझ में आता नहीं था, ठीक है। एक्चुअली में ये सब मेरे ज्ञान की वजह से है, क्योंकि मेरा जो व्यवहार है मेरे ज्ञान से तय होता है। और मैं अपने को संकीर्णता के दायरे में देखता नहीं हूं। मैं जीवन हूं, मैं प्रकृति हूं। ये पूरी जो प्रकृति है वो मुझ में समाहित है, मैं उससे अलग नहीं हूं।
तो प्रकृति की सारी शक्तियाँ किसमें है? मुझ में। प्रकृति की सारी शक्तियाँ किसमें है? मुझ में है। लेकिन मुझ में क्या, जब मैं जान लूंगा तब ना, और नहीं जानूंगा तो कुछ भी नहीं है। अगर हम उसका ज्ञान हो जाए, हमको उसका बोध हो जाए, तब ना हम में है। और नहीं जानता हूं तो कुछ नहीं है। सर नहीं बताइए ना। जाके नजदीक में ले लो कुछ। ये कैसा लग रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है कि नहीं? चाहिए सर। समझ में आ रहा है? और इस तरह का ज्ञान आपको मिल जाए तो क्या होगा आपके लाइफ में? रोज हमारा झुमका के ले लिए। और जैसे मैं अपना नाम बताया सुनील मनस्वी, एक्चुअली में सारे लोग मुझे मनस्वी के नाम से जानते हैं। मनस्वी, मनस्वी का अर्थ जानते हैं क्या हुआ? हाई कॉन्शियस माइंड। मनस्वी का अर्थ हुआ हाई कॉन्शियस माइंड। हाई कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या हुआ? जिसकी दिमागी क्षमता बहुत अधिक। अगर मेरी दिमागी क्षमता अगर अधिक नहीं होती तो इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बता पाता, डिफाइन करता नहीं कर पाता। तो मेरा जो जीवन है मेरे नाम के ही अनुरूप है। और ये नाम मुझे दुनिया का कोई आदमी नहीं दिया। कि मनस्वी जो नाम है ये दुनिया के किसी आदमी ने नहीं दिया है। मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा सुनील, और मनस्वी मैं स्वयं बनाऊं। समझ में आ रहा है? मेरा जो मूल नाम है वो क्या है? सुनील, जिसको मेरे माता पिता ने रखा। और मनस्वी मैं स्वयं बना हूं, मतलब फालतू में टाइटल नहीं रख दिया हूं। ऐसा है। मिटा दे आप कुशल मिटे। तो अब कोई हंसेगा नहीं, सारे लोग। नॉर्मली जो बताऊंगा ना प्रश्न, कल क्या मैं बताया था कि जो प्रश्न आएगा ठीक है उस पर फोकस करना है। तो उस पर फोकस करने के लिए पहले आपको रिलैक्स में जाना होगा। तो इसके लिए तैयार है ना? अच्छा, इसमें जो भी बच्चे बैठे हैं वो सब एग्जाम देने वाले ही है ना? सबको एग्जाम देना है? हमको नहीं देना है सर। फर्स्ट ईयर के भी बच्चे हैं क्या? जी कुछ होगा, हम थोड़ा सा निकल रहे, कुछ इमरजेंसी हो गया। अच्छा ठीक। सर हाँ सुनिए नहीं, बैठ दो और खरीद के लाओ। अरे स्टूडेंट है। अब ये बताइए कि जो बच्चे 50 रुपया दे के इस क्लास में आए हैं वो महंगा है कि सस्ता है कि कुछ भी नहीं है? इस ज्ञान के आगे उस पैसे की कोई वैल्यू है? कितने लोगों को लगता है कि जो हम 50 रुपया दिए हैं वो सच में कुछ भी नहीं है इस ज्ञान के आगे? जरा हाथ उठाए तो। हम तो पैसे नहीं। जिनको लग रहा है कि क्लास महंगा है वो लोग हाथ उठा सकते हैं। कथी क्लास महंगा है? सर नहीं समझे। जिनको लग रहा है कि ये क्लास मैंने ज्वाइन किया, ये हमको मैंने घाटा लगा। घाटा नहीं लगा सर। घाटा नहीं लगा? किसी को घाटा भी लगा क्या? नहीं। तो समझने को फायदे की चीज है। तो मतलब जो लोग आज ज्वाइन नहीं किए सही में उनका कुछ नुकसान होने वाला है या हुआ? हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते नहीं है और चाहते नहीं थे कि किसी का नुकसान हो। हम चाहते थे सारे के सारे लोग पास करें अच्छे नंबर रिजल्ट से। फिर आगे देखिए, एक्चुअली में
ज्ञान की तुलना पैसे से तो हो ही नहीं सकती। और ये 50 रुपया तो कोई नहीं है। 50 रुपया या 100 रुपया इसलिए रखा गया है ताकि आपको कम से कम इसका वैल्यू पता चले कि मैं कुछ देकर सीखा। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि मैं कुछ देकर प्राप्त किया, नहीं तो ये मूल्यहीन हो जाएगा, इसका कोई मूल्य भी रहेगा नहीं। फ्री में कोई हीरा भी देना नहीं लेना चाहिए। हीरा नहीं है, ये तो पत्थर है, क्योंकि हीरा होता तो ये थोड़ी ना मुझे देता है। यस सर। हाँ? तो थोड़ा सा स्पेस लेके बैठिए आप लोग, मतलब बॉडी एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। हम तो पूरे स्पेस में। और जो लोग भी मुंह बांधे हुए हैं अपना मुंह खोल दे। टोपी निकाल दो। मोबाइल बंद कीजिए, ठीक है। और जो भी मफलर वगैरह है सब टेबल पे रखिए। ना टोपी हम ही निकाल सकते हैं। कोई भी चीज, कोई भी गैजेट हो, ब्लूटूथ हो, सब निकाल के सामने रखो। तो फिर से हम उसी क्रिया को करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। श्वास को लेना है अंदर और श्वास को अंदर खींचना है, फिर बाहर छोड़ना है, जैसे कि वो आता है जाता है हमेशा। उसके बाद श्वास को खींचना और छोड़ना नहीं है, सिर्फ उसको महसूस करना है कि वो हमारे अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। हमारे अंदर और कहाँ से महसूस करेंगे, मतलब यहाँ, ठीक है। पूरा अपना ध्यान जो है यहाँ लगाएंगे, होठ और नाक के बीच में, क्योंकि श्वास यहीं से अंदर जा रहा है और यहीं से बाहर आ रहा है। तो यहीं पे हम समझिए कि खड़े हो जाते हैं। और देखना किसको है, खड़ा हो जाने का मतलब है ना कि पूरी ऊर्जा को यहाँ पे केंद्रित कर देना। दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे तो आने जाने वाला व्यक्ति दिखाई देगा ना? यस सर। नहीं दिखाई देगा। देगा तो यहाँ पे हम पूरा अपने ध्यान को अगर केंद्रित कर लेते हैं तो श्वास से दिखेगी ना कि अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, और फिर आपको बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा, ब्रेन तुरंत शांत होने लगेगा। और जैसे ही शांत होगा ना, वैसे एक काम करना है, जैसे ही शांत होगा तो अपने जीवन में, अब तक के जीवन में जो सबसे अच्छा टाइम होगा आपका, जिससे आप बहुत एंजॉय किए होंगे, बहुत ज्यादा खुशी महसूस किए होंगे, ऐसी किसी एक घटना को याद करना है, ठीक है। ऐसी किसी एक घटना को याद करना है जिससे आपको, मान लीजिए आपके पापा कुछ खरीद के ला दिया, कोई मनचाहा चीज, या मम्मी आपको कुछ दे दी, या कहीं से कोई गिफ्ट मिला, या आप किसी भी मतलब फंक्शन में गए हो और वहाँ आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ हो, तो उस चीज को याद करना है। और अगर हंसी आती है, ठीक है, तो मतलब हंस सकते, मुस्कुराना है, हंसना नहीं है, ठीक है, मतलब जोर जोर से नहीं हंसना है, सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं तो मैं आपको प्रश्नों की तरफ ले जाऊंगा। ये आप लोग का एक एग्जाम है, ठीक है? क्या आप जो बोलेंगे क्वेश्चन आएगा एग्जाम, उसी तरह तो ले जा रहा हूँ, उसी तरह मैं आप लोग को ले जा रहा हूँ। आज रोना है इसलिए हंस रहे हैं। तो अचानक जैसे आप मान लीजिए कभी हिमालय पर चढ़े ही नहीं, ठीक है, या किसी ऊंचाई पर चढ़े ही नहीं, और आपको उठा के ले जाके उस ऊंचे जगह पे रख दिया जाए, तो आप तो ऐसे करने लगेगा कि अब गए तब गए। तो अचानक से मैं आपको वहाँ पे कैसे पहुँचा दूँ? थोड़ा सा कुछ स्टेप ले लेके ही तो जाना होगा ना। सीढ़ी बनी हुई है छत पे जाने के लिए,
तो हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जाना होगा कि एक ही बार यहाँ से कूदेंगे या बीच में गिर जाएंगे। तब तो पहुंचना होगा, छत पर पहुंच जाएंगे कहीं और। सबसे ऊपर। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो आप लोग रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। और ये मत सोचिए कि सर मतलब क्या जैसा मैं कर रहा हूँ बस वैसा करते चले जाइए। रिजल्ट अगर आपको अच्छा चाहिए तो आपको इतना चीज दिखा दिया, आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। मतलब अभी मैं जो बता रहा हूँ वो गलत चीज बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ? सक्सेसफुल हो रहा है। तो आगे भी सब सही होने वाला है। तो चलिए हाथ को ऐसे ही कीजिए जैसे पहले बैठे हुए थे। पैर को दोनों को सटाइए और हाथ को खुला रखिए और आंख बंद कीजिए। आंख बंद कीजिए, वीडियो रहने दीजिए, मत बनाइए। हाँ कुछ सीखिए। बंद कर ले, वीडियो चालू रहा।